हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल RSIS स्टडी 1424। नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स पॉलिटी का सेकंड पार्ट। ये सेकंड क्लास है फ्रेंड्स, सेकंड क्लास है क्योंकि फर्स्ट क्लास हम ऑलरेडी यूपीपीएससी प्रीलिम्स के पहले डिस्कस कर चुके थे फ्रेंड्स। फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास है फ्रेंड्स। अब से दोस्तों डेली आप लोगों के पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की क्लास आएंगे फ्रेंड क्लासेस। हम लक्ष्मीकांत को फ्रेंड्स पूरा कम्प्रहेंसिव कम्प्रहेंसिव डिस्कस करेंगे। लक्ष्मीकांत यू जो यूपीपीएससी, स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस, ये दोनों में यूजफुल होगा। और उसके अलावा दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्स देते हैं स्टेट लेवल के या किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो पॉलिटिक्स का वेटेज काफी ज्यादा होता है फ्रेंड्स, तो वहां आप लोग के लिए काफी यूजफुल होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम कट ऑफ ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स। रिट्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की है, रिट्स पॉलिटी की। और दोस्तों ये काफी टफ है एक्चुअल में। इससे यूपीएससी में फ्रेंड्स मतलब एवरी ईयर, मतलब हर साल प्रीलिम्स और मेंस में, स्पेशली प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं, एक दो क्वेश्चंस आते हैं और काफी टफ होता है फ्रेंड्स, काफी डेप्थ नॉलेज चाहिए इसके लिए। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि रिट्स होता है क्या, व्हाट इज द रिट्स दोस्तों। इसको इशू कौन करता है फ्रेंड्स, रिट्स को कितने टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, टाइप्स, और इसके शार्ट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है, पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप तक लास्ट तक देखें। Please watch this video till the end friends, don't skip friends। अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो काफी ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि आपकी जितनी क्वेरीज होंगे, जो भी आप लोगों को डाउट्स होगा, ये काफी टफ पॉइंट, टफ टॉपिक है फ्रेंड्स। इसकी वजह से दोस्तों हम काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे फ्रेंड्स। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी या किसी स्टेट एग्जामिनेशन की, तो आप लोगों के लिए चैनल काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। स्टैटिक पोर्शंस के लिए काफी ज्यादा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगा फ्रेंड्स। तो और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। रिट्स, व्हाट इज अ रिट्स, रिट्स होता क्या है एक्चुअली। देखिए, a writs is a formal written order issued by body with administrative or judicial jurisdiction। जो रिट्स होता है दोस्तों, लिटरल मीनिंग, ये नथिंग मोर देन समथिंग, मतलब ये फ्रेंड्स एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है। एक रिटन ऑर्डर होता है, एक लेमैन की लैंग्वेज में उसको समझ सकते हैं फ्रेंड्स। जो रिट्स होता है सिंपल एक रिटन ऑर्डर होता है। अगर सपोज दैट हमें कोई पर्सन है, हम कोई अथॉरिटी है, हम किसी को कुछ लीगल ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं कंपल्सन करना है, तो हम उस रिट इशू कर रहे हैं। एक नॉर्मल लैंग्वेज में सेंस ऑफ फ्रेंड्स, रिट्स का मतलब ये होता है फ्रेंड्स। लेकिन अब जो मॉडर्न सेंस ऑफ फ्रेंड्स, मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न में स्पेशली, पहले क्या होता था, रिट्स जुडिशियल अथॉरिटी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी। लेकिन अब क्या दोस्तों, जुडिस जो है, रिट्स सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल, इंडिया के केस में या वॉट एवर केस में, वर्ल्ड के केस में, जुडिशियल अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी इसको इशू कर सकते हैं। इंडिया केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों को समझ आएगा कि रिट्स क्या है। ये सिंपल सा मतलब रिट्स होता है नथिंग, इट इज एन फॉर्मल रिटन ऑर्डर। दोस्तों एक रिटन ऑर्डर होता है जो कोई अथॉरिटी होती है जो इशू करती है पब्लिक को फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowers the Supreme Court and the High Court to issue writs for enforcement of fundamental rights, the conferred by the Part Third of Indian Constitution, Article 32 and Article 226 respectively friends। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये है कि जो रिट्स है, ये आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है के अंदर था फ्रेंड्स। इसमें ये है फ्रेंड्स, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि रिट्स इशू करने का सिर्फ और सिर्फ राइट सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 एंड द हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 220। आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हाई सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है और जो हाई कोर्ट करता है, इन दोनों डिफरेंस क्या है। जो सुप्रीम कोर्ट करता है दोस्तों, जो वाइडर, मतलब ये नैरोअर होता है, और जो हाई कोर्ट करता है ये वाइडर होता है फ्रेंड्स। तो होता है, आगे के स्लाइड में सब क्लियर होगा।
यहाँ से देखिए इंडिया के कंटेक्स्ट में फ्रेंड्स की जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है एम्पावर किया है इंडिया में सिर्फ और सिर्फ रिट्स इशू करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फ्रेंड, ये दो होते हैं फ्रेंड, क्योंकि आर्टिकल 226 एंड 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए 226 हाई कोर्ट के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स रिट्स क्या होता है। रिट्स क्या होता है फ्रेंड्स, रिट्स कॉमन लैंग्वेज कॉमन इसके जो डिफिनेशंस होते हैं फ्रेंड्स, देन इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको इशू कौन करता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, रिट्स आया कहाँ था, इसका ओरिजिन कहाँ से था फ्रेंड्स। दीज रिट्स आर बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश लॉ। एक्चुअली दोस्तों जितने भी लॉज या जितने भी हमें कह सकते हैं कि जो इंग्लिश था, जो हमें मतलब ब्रिटेन था, वो सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री था, मोनार्कियल डेमोक्रेटिक कह सकते हैं अब तो। वहाँ पे जो है फ्रेंड्स कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वहां पे देखिए कह रहा है कि द लॉ वेयर दे आर नोन, उस टाइम पे प्रीरोगेटिव रिट्स। एक्चुअल प्रीरोगेटिव रिट्स होता था फ्रेंड्स, ये होता था कि कोई भी अथॉरिटी उस टाइम पे दोस्तों जो मोनार्क होते थे वो एक अथॉरिटी होती थी, वो रिट्स इशू करते थे। कोई भी पब्लिक ऑफिशियल्स हो, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल्स हो या कोई भी अथॉरिटी जो रिट्स इशू करे उसको प्रीरोगेटिव रिट्स बोलते हैं। तो उस सेंस में उस टाइम पे था इंग्लैंड में। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था फ्रेंड्स, तो ओरिजिन हुआ था फ्रेंड्स ब्रिटेन से। ब्रिटेन से जो है इसका ओरिजिन है रिट्स का फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं देखिए। अब देखिए इंडिया के कंटेक्स्ट में द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, वेयर एज हाई कोर्ट कैन issue writs not only fundamental right, enforcement of fundamental right, but also any other purpose। देखिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो रिट्स इशू करेगा ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट का गारंटर बोला गया फ्रेंड्स, उसको गार्जियन बोला गया, गार्जियन और गारंटर फ्रेंड्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी गारंटर फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, उसके अंडर कोई भी एग्रीड पर्सन है वो डायरेक्टली मूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने फंडामेंटल राइट अवेल करने के लिए फ्रेंड्स। तो देखिए ये इस केस में इंडिया के केस में ये है। अब देखिए लेकिन हम अभी शुरू में ही बोले थे फ्रेंड्स कि जो सुप्रीम कोर्ट का होता है रिट्स दोस्तों ये नैरोअर होता है, नैरोअर एज कंपेयर टू हाई कोर्ट। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट फ्रेंड्स जो रिट्स इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट फ्रेंड्स क्या देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करता है फ्रेंड्स ये ओनली फंडामेंटल राइट्स जो कि इस लाइन में, और जो हाई कोर्ट होता है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट, लीगल राइट प्लस वॉट एवर जो भी है दोस्तों, कुछ भी हो फ्रेंड्स जो उसके जुरिस्डिक्शंस में आता है हाई कोर्ट के दोस्तों, वो हर केस में इशू कर सकता है। इसी वजह से दोस्तों जो रिट है हाई कोर्ट का ये वाइडर होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट से, सॉरी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाइडर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में एक्सप्लेन भी कर रहा है फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट पर्सन, या देखिएगा देखिए ध्यान से इस मतलब स्टेटमेंट को सुनिएगा फ्रेंड्स, and government or government throughout the territory of India, whereas the High Court can issue writs against a person residing or against a government or authority located within its territorial jurisdiction। ये चीज ध्यान रखिएगा, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट का वाइडर होता है, हाई कोर्ट का नैरोअर होता है। क्योंकि देखिए हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट रिट्स इशू सिर्फ और सिर्फ जो उसके टेरिटरीज में आता है, सपोज दैट यूपी है या एमपी है, तो यूपी के जो टेरिटरीज में आता है दोस्तों वहां का रिट्स इशू कर सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट फ्रेंड्स जो है ऑल ओवर इंडिया जो टेरिटरीज है वो कहीं भी किसी के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है फ्रेंड्स। इस वजह से दोस्तों जो टेरिटोरियल, याद रखिएगा द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन
writs jurisdiction of the Supreme Court is wider than the High Court. हाई कोर्ट का दोस्तों नैरोर होता है फ्रेंड्स, दिस पॉइंट बी नोटेड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, क्योंकि देखो क्वेश्चन यहीं से पुट अप होते हैं और काफी डीप, जितने भी डेप्थ नॉलेज है फ्रेंड्स, वो हम एक एक पॉइंट क्लू पॉइंट बता रहे हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया फ्रेंड्स? अगर जो भी आप लोगों को डाउट्स क्लियर नहीं होगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर मैं आप लोगों को कमेंट क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ फंडामेंटल राइट। बोले तो आर्टिकल 32 जो है ऑलरेडी फंडामेंटल राइट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। इस वजह से दोस्तों ये फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स है, एंड हेंस द सुप्रीम कोर्ट, यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज इट्स writ jurisdictions. On the other hand, the remedies under Article 226 discretionary, and hence the High Court may refuse, very important, right, may refuse exercise its writs jurisdiction friends। ये may refuse but it may not, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कभी भी फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए हम क्या कहना चाहते हैं फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट है फ्रेंड्स, ये कभी भी जो रिट्स होता है उसको ये डिनाई नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता है। रीजन, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 32 itself is a constitutional remedies, it's a constitutional itself is a fundamental right। आर्टिकल 32 ऑलरेडी इज अ फंडामेंटल राइट, तो इसलिए फंडामेंटल राइट जो है ये गारंटर और डिफेंडर है सुप्रीम कोर्ट। इसकी वजह से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट कभी भी, कभी भी फ्रेंड्स डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन हाई कोर्ट क्या है दोस्तों, हाई कोर्ट जो है 226 के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू ये फंडामेंटल राइट अवेल करता है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों और अदर भी राइट्स अवेल करता है, डिस्क्रिशनरी पावर इसके पास, लीगल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वॉट एवर राइट। इसकी वजह से फ्रेंड्स क्या ये रिफ्यूज कर सकता है, मे रिफ्यूज वर्ड को देखिएगा, मे रिफ्यूज कर सकता है, मे रिफ्यूज, मे नॉट रिफ्यूज, तो ये चीजें हैं याद रखिएगा। तो हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है फ्रेंड्स, पॉइंट भी नोट देखिए यहाँ पे है ना, मे रिफ्यूज, बट सुप्रीम कोर्ट मे नॉट, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 32 इज ऑलरेडी fundamental right, because it is a constitutional remedies। so point be noted, got it friends? आप लोग क्लियर हो गए? काफी देखिए इंपॉर्टेंट चीज है और काफी टफ है फ्रेंड्स, हम लोग देखिए बहुत ही सिंपल मैनर में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जितनी मैक्सिमम कोशिश हो रही फ्रेंड छूट ना पाए फ्रेंड्स, तो उसमें हम आपको दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज, टाइप्स ऑफ रिट्स, हैबिस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी, क्योर फ्रेंड्स। को देखिए प्रोनाउंसिएशन होता है, कई लोग इसको सर्जरी बोलते हैं, कई लोग सर्टियरी बोलते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन है जिसको जिस तरीके, लेकिन इसका सर्जरी होता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रेंड, प्रोनाउंस अगर करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए 5 टाइप्स के रिट्स होते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड क्यूर फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइप देखिए, ये मतलब इसका हम क्लू वर्ड जो सर्जरी, सॉरी, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? देखिए इसका जो लैटिन वर्ड ये होता है, लैटिन वर्ड है, इसका देखिए मतलब ये होता है, ये लैटिन वर्ड है, टू हैव द बॉडी ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब बॉडी कहाँ है, बॉडी को प्रोड्यूस करो। तो ये दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो रिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट रिट्स है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट रिट्स है, क्योंकि ये दोस्तों इंडिविजुअल की जो लिबर्टी होती है, उसका पूरा मूल, इसको कोर बोल सकते हैं, हार्ड कोर, ये हैबियस कॉर्पस। आप क्योंकि देखिए इसके बिना फंडामेंटल राइट का कोई सेंस नहीं होता है, अगर हैवियस कार्बस रिट्स इशू नहीं होता है जहाँ पे, तो उसका फंडामेंटल राइट का कोई सेंस नहीं होता फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। एक कैन बी इशू अगेंस्ट, याद रखिएगा दोस्तों, ये बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो सकता है। ये दोस्तों पब्लिक अथॉरिटी या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल जो होते हैं उनका अगेंस्ट होता है फ्रेंड्स, और इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए इट इज एन ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा एकदम, देखिए टू द लाइन, इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय the court to person who has detained another person to produce the body of letter before it. The court then examines cases and legality of detention.
It would set the detained person free if the detention is found to be illegal. Thus, this route is a bulwark of individual liberty, बोले थे ना individual liberty against the arbitrary. इसका मतलब फ्रेंड्स देखिए सिंपल सा लेमन के भाषा में ये देखिए इशू होता है कि जो इसकी इशू करती है ये प्राइवेट इंडिविजुअल और पब्लिक अथॉरिटी दोनों के लिए फ्रेंड्स अगर किसी पर्सन को अनलॉफुल एक्टिविटी के थ्रू डिटेन करते हैं अनलॉफुल अनलॉफुल अगर एक्टिविटी के थ्रू उसको डिटेन करते हैं तो उसका राइट है फ्रेंड्स कि वो जो अनलॉफुल डिटेंशन है तो वो जो है फ्रेंड्स वो उसको अवेल किया जाए उसका फंडामेंटल राइट है अगर देखिए कोई भी पर्सन हो या कोई इंडिविजुअल हो तो वो अगर अनलॉफुल करता है तो उसको 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना का फ्रेंड्स और अगर अनलॉफुल रिटेंशन होता है तो इस जो है रिट्स के थ्रू को अनडिटेन किया जाएगा उसको छोड़ा जाएगा फ्रेंड्स तो देखिए ये बहुत एक तरीके से बुलवर्क है एक्चुअली ये अगर कोई आर्बिट्रेरी या मतलब अपने से ऐसे बिना मतलब किसी रूल या बिना किसी वजह से किया होगा फ्रेंड्स तो इस जो है रिट्स के थ्रू और ये रूट्स जो है डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और 226 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिस्पेक्टिवली जा सकते हैं तो यहाँ से आपको ये तुरंत मिल जाता है रिलीफ फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसलिए बोलते हैं ना कि इस रिट्स के बिना फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट का कोई सेंस नहीं कोर्ट देखिए एग्जामिन्स करता है उसकी लीगलिटी का आगे स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि किस केसेस में फ्रेंड्स जो है रिट्स इशू नहीं करेगा ये देखिए अगर अनलॉफुल सबसे जो इम्पोर्टेंट था अनलॉफुल अगर यहाँ पे फ्लॉज होता है फ्रेंड्स अगर यहाँ पे फ्लॉज होता है फ्रेंड्स लॉ का तो वहां पे जो है अगर अनलॉफुल हो उसके लिए फ्रेंड्स ये रिट्स इशू किया था फ्रेंड्स आगे बढ़ते फ्रेंड्स ये अब ऑलरेडी डिस्कस करते हैं कि इसके द बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज द प्राइवेट इंडिविजुअल के केस दोनों के बीच किया सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये तो ठीक है कि आप पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल के थ्रू मतलब अगेंस्ट कर सकते हैं बट दिस रूट इज नॉट इशू इसके अगेंस्ट इसको इशू नहीं किया सकता ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है और क्वेश्चन देखिए वहीं से कट ऑफ होते हैं यहाँ से डिफरेंस होते हैं और यहाँ से मतलब डाउट होता है डिटेंशन इज अ लॉफुल अगर डिटेंशन जो है एक लॉ के दायरे में है अगर सिस्टमेटिक वे में वजह से है जो लॉ के अकॉर्डिंग है अगर कोई क्राइम किया है या कोई हिनस क्राइम है उसके लॉ के अगर उसका डिटेंशन लिया है फ्रेंड्स तो वो इस इशू इशू नहीं कर सकता इस रिट्स को सेकंड दोस्तों प्रोसीडिंग इज फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द लेजिस्लेटर ऑफ और कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर एक लेजिस्लेचर में देखो आप लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रेंड्स या पार्लियामेंट दोनों के पार्लियामेंट अगर ये दोनों के केस फ्रेंड्स अगर आप बीच करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब इसका पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेशन और दोस्तों किसी कोर्ट का तो उस केस में आपको ये ट्रीट्स इशू नहीं होगा पॉइंट याद रखिएगा ये जो दो पॉइंट्स हैं चार पॉइंट्स हैं ये दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स ये सेकंड दोस्तों डिटेंशन इज बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट अगर किसी कोर्ट के थ्रू अगर लीगल प्रोसेस के थ्रू कॉम्पिटेंट कोई भी कोर्ट है उसके थ्रू अगर डिटेंशन किया गया अगर कोर्ट ने डिटेंशन किया फ्रेंड्स तो लीगल प्रोसेस की वजह से किया होगा लीगल प्रोसेस होगा उसके बाद फ्रेंड्स ये इस इसके अगेंस्ट भी इशू नहीं कर सकते फ्रेंड्स थर्ड वन रिटेंशन इज आउटसाइड jurisdiction ऑफ अ कोर्ट अगर कोर्ट के आउटसाइड jurisdiction होता फ्रेंड्स अगर उसके कार्यक्षेत्र से बाहर होता है तो फिर फ्रेंड्स इट्स इशू नहीं कर सकता है देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज थी चार केसेस से जहां पे इट्स इशू नहीं कर सकते काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये है दोस्तों हैबिस कार्पस आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैंडमस सेकंड वन मैंडमस देखिए ये लैटिन वर्ड है इसका मतलब होता है वी कमांड आप इसके कीवर्ड को समझिए वी कमांड कौन कहता हम कमांड करेंगे वी कमांड दोस्तों वी कमांड एक कोर को समझिए अगर हम कोई अगर ऐसे बोलता है वी कमांड तो कहाँ पे करेगा किस वजह से करेगा क्यों करेगा अगर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल या कोई भी कोई वर्क नहीं करता फ्रेंड्स तो हम बोलते हैं ना फ्रेंड्स वी कमांड योर वर्क वी कमांड दिस थिंग्स लाइक दैट फ्रेंड्स ना तो देखिए वी कमांड जो कीवर्ड है यहाँ देखिए इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू पब्लिक ऑफिसर्स वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट देखिए इसी कमांड इशूड बाय द कोर्ट कोर्ट क्या करती है जो पब्लिक ऑफिसर्स होती है asking him to perform his official duty that has failed and refused to perform. Very, very important.
पॉइंट को देखिए यहाँ पे। एक्चुअली में क्या दोस्तों, कोर्ट क्या करती है, ये कोर्ट है, सपोज दैट फ्रेंड्स ये कोर्ट है, ये पब्लिक ऑफिसर्स है यहाँ पे। अगर ये वर्क नहीं करते हैं, ये फिर कमांड करेंगे फ्रेंड्स। पब्लिक ऑफिसर्स पब्लिक के लिए होती है फ्रेंड्स, ये पब्लिक है तो पब्लिक के होते हैं फ्रेंड्स। तो ये मैंडमस जो होता है, मैंडमस को थ्रू फ्रेंड्स, कोई भी कोर्ट्स, ये पब्लिक ऑफिसर्स अगर अपने परफॉर्म को नहीं करते हैं, अपनी ड्यूटी को फेल्ड होते हैं, रिफ्यूज करते हैं परफॉर्म करने में, तो उनके अगेंस्ट दोस्तों मैंडमस रूल्स आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे कौन सी पब्लिक ऑफिसर्स होनी चाहिए। तो देखिए, कोर्ट जो होता है पब्लिक ऑफिसर्स के खिलाफ जो है अगेंस्ट रेट्स को इशू करते हैं, जो कि ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते हैं या डिनाई कर देते हैं, रिफ्यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए रेट्स कैन बी इशू अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडीज। याद देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनी पब्लिक बॉडीज, द कॉर्पोरेशंस एंड इंफीरियर कोर्ट। देखिए पब्लिक बॉडीज हो सकता है, कॉर्पोरेशन हो सकता है फ्रेंड्स, इंफीरियर कोर्ट्स हो सकता है, ट्रिब्यूनल्स फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूनल्स और गवर्नमेंट ऑफ द सेम पर्पस। ट्रिब्यूनल्स हो सकता है, फिर गवर्नमेंट हो सकता है फ्रेंड्स। देखिए किसके अगेंस्ट इशू नहीं किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये तो क्लियर होता है किसके अगेंस्ट किया सकता है, तो ये आप इजिली इस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन किसके अगेंस्ट नहीं किया सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। दोस्तों ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अगेंस्ट नहीं किया था। सेकंड, to enforce the departmental instructions that does not possess the statutory force। मतलब जिससे, जिसका संवैधानिक कोई फोर्स ना हो, जो ऐसी कोई डिपार्टमेंट हो जहां पे मतलब कोई स्टैट्यूटरी कोई फोर्स ना हो, या इसको कर सकते हैं संवैधानिक, या कर सकते हैं फ्रेंड्स किसी एक्ट के थ्रू बनाना हो, या प्राइवेट अथॉरिटी के हो, तो वहां पे फ्रेंड्स ये रिट्स इशू नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए पब्लिक ऑफिसर्स के होते हैं फ्रेंड्स ये अगेंस्ट। शुरू के लाइन में था फ्रेंड्स, व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी नॉट मैंडेटरी। तो उसमें देखिए अगर डिस्क्रिशनरी हो, मैंडेटरी ना हो, मतलब कोई कंपल्सन ना हो कि ड्यूटी करना ही है। जैसे सपोज दैट अगर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, पुलिस होते हैं, तो उनको ड्यूटी करना होगा, डॉक्टर्स होते हैं उनको ड्यूटी करना होगा, मैंडेटरी है, तो उनका अगेंस्ट इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्क्रिशनरी जिसका है, जैसे टीचर्स हो गए या किसी और केसेस में, तो उस केस में फ्रेंड्स ये रिट्स इशू नहीं किया सकता है। फोर्स द कंट्रैक्चुअल, एक्चुअल देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, जिससे कॉन्ट्रैक्ट होता है साइन उस तरीके से, उस सॉरी सॉरी उस केस में फ्रेंड्स ये रिट्स इशू नहीं किया सकता। देखिए अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा क्वेश्चन यहीं से पुट होता है, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट और गवर्नर के अगेंस्ट, ये दोनों केस में आप जो है मैंडेटरी इशू नहीं कर सकते। अगर ये अपनी मतलब ये कह देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, तो इनके अगेंस्ट मतलब जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टेटरी ऑफिस होती है, डिपार्टमेंट वहां पे होता है, लेकिन अगर ये अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते हैं, वो भी इनको अगेंस्ट आप ये रिट्स इशू नहीं कर सकते फ्रेंड्स। अगेंस्ट द चीफ जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ द हाई कोर्ट, एक्टिंग इन द जुडिशियल। तो इंपॉर्टेंट ये चीज क्लियर होगा फ्रेंड्स, कमेंडर्स क्या फ्रेंड्स, और किसके अगेंस्ट होता है और किसके अगेंस्ट इशू नहीं होता। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी अगर थोड़ा कहीं पे डाउट या क्वेरी लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। प्रोहिबिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब प्रोहिबिट करना, मींस लिटरली मतलब टू फॉरबिड। दैट मींस सिंपल सी चीज, देखिए इसका जो कीवर्ड से ही आप लोगों को क्वेश्चन वहां से मतलब आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड, सिंपल सा मतलब दोस्तों, अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है तो वहां पे जो है उसको कोर्ट प्रोहिबिट कर सकता है, फॉरबिट कर सकता है। तो देखिए द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट, देखिए एक्चुअली द हायर कोर्ट जो होता है ये लोअर कोर्ट के लिए, ट्रिब्यूनल के लिए, प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग, मतलब ये जुडिक्शन जो होता है अगर वो एक लिमिट से, जो उनका जुडिक्शन है उससे ज्यादा अगर वो उसको यूज करते हैं, जो उसके लिए कि डज नॉट पजेस, तो इस केस में फ्रेंड्स प्रोहिबिशन। सपोज दैट हाई कोर्ट फ्रेंड्स, काफी केसेस होते हैं, डेथ केसेस होते हैं, काफी केसेस होते हैं ऐसे, उस केस में उसका जुडिक्शन नहीं है फ्रेंड्स। सपोज दैट अगर जो आपके 7 ईयर्स से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस, दोस्तों ये हाई कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट सेशन कोर्ट नहीं कर सकता है। अगर ऐसा ये करते हैं तो फिर ये जो है रिट्स इशू कर सकते हैं, सॉरी, तो ये रिट्स इशू कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो हायर कोर्ट होती है, जो हायर कोर्ट होता है फ्रेंड्स, ये लोअर कोर्ट के लिए, इंफीरियर कोर्ट को
के अगेंस्ट किया जा सकता है। देखिए, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी। ये देखिए, जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल जो अथॉरिटी होता है, उन्हीं के अगेंस्ट इसको इशू किया जा सकता है फ्रेंड। सबके इशू अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इट इज नॉट इशूड अगेंस्ट, देखिए ये किसके अगेंस्ट इशू नहीं कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो होते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज जो होती हैं, एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बॉडीज के अगेंस्ट इसको इशू नहीं कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स, एंड लेजिस्लेटिव ये सिर्फ जुडिशरी के इशू होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी नोट करिएगा, ये सिर्फ प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के लिए होता है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, फोर्थ वन, सर्जरी फ्रेंड्स। इसका सिंपल सा मतलब टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। किसके लिए सर्टिफाई करेगा फ्रेंड्स, कोई भी केसेस, सिंपल सोचिए, अगर हम सर्टिफाई करना चाहते हैं हायर कोर्ट है, तो लोअर कोर्ट के जो भी केसेस होते हैं पेंडिंग, जो भी ऐसा कुछ केसेस होते हैं जो लगता है कि नहीं ये जुडिक्शन में नहीं है लोअर कोर्ट के, सर्टिफाई करने के लिए ये सर्जरी इशू करता है फ्रेंड्स। टू बी सर्टिफाइड एंड टू बी इन्फॉर्म्ड टू द हायर कोर्ट, देखिए टू लोअर कोर्ट, tribunal either transform the case pending with a later itself to cause order of a latter in the case issued on the ground of excess of jurisdiction, दोस्तों lack of jurisdiction of error of law, मतलब error of law हो, lack of jurisdiction of friends, उस केस में दोस्तों अगर लॉ में एरर हो फ्रेंड्स, अगर एक्सेस जो उनके जो पावर्स हैं वो उससे ज्यादा यूज करे फ्रेंड्स, तो उस केस में ट्रांसफर करते हैं केस को, पेंडिंग केस जो भी होते हैं हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को, और या तो ट्रिब्यूनल, उसके अगेंस्ट जो तो रिट से होता है फ्रेंड्स। ये आगे बढ़े फ्रेंड्स, देखिए सर्जरी इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज द क्यूरेटिव। सर्जरी प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव रिट्स होते हैं फ्रेंड्स। इट इज नॉट, देखिए इट इज नॉट इशूड अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सिर्फ और सिर्फ होता है दोस्तों जुडिशरी, लोअर जुडिशरी। इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। लास्ट वन, क्यू वारंट फ्रेंड्स। क्यू वारंट का मतलब तो बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, मतलब आपकी किस अथॉरिटी या किस वारंट से इस पोस्ट पे है। देखिए जितने भी था इसका जो की वर्ड्स उसे आप खुद इस चीज को पूछिए कि बाय व्हाट अथॉरिटी या बाय व्हाट वारंट, अब वारंट या अथॉरिटी से इस पोस्ट पे है फ्रेंड्स, तो आपको लगेगा ये चीज, इसका सेंस क्या निकलता है, कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी of a claim the person to public office. Hence, it's prevent illegal use, देखिए illegal expression of the public office by the persons। देखिए यहाँ पे, देखिए कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस, ठीक है, इलीगल पब्लिक ऑफिस बाय पर्सन। देखिए इसका मतलब फ्रेंड्स की अगर आप कोई भी फ्रेंड्स स्पेशली पब्लिक ऑफिस में, तो आपकी लीगैलिटी क्या है, किस लीगल से है इस पे, आप उस लीगल से उस पोस्ट पे है, ये सर्टिफाई करता है दोस्तों कोर्ट, और ये वाया क्यू वारंट के बाय व्हाट वारंट अथॉरिटी और वारंट फ्रेंड्स। अभी क्या है, ओनली इन केस ऑफ द सब्सटेंटिव, देखिए सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस, देखिए पब्लिक ऑफिस होने चाहिए, परमानेंट नेचर होते हैं, करेक्ट, क्रिएटेड बाय स्टेट्यूट्स और कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कोई प्राइवेट बॉडीज हो या कोई ऐसी संस्था हो, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया फ्रेंड्स, टाइप की बॉडीज होती हैं, या स्टैट्यूटरी हो गया फ्रेंड्स, सीवीसी हो गया, और लोकपाल हो गया फ्रेंड्स, इस टाइप की जो बॉडीज होती है उनके अगेंस्ट दोस्तों जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं उनके अगेंस्ट किया था फ्रेंड्स। इट कैन नॉट इशूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ द मिनिस्ट्रियल ऑफिस और द प्राइवेट ऑफिस। लेकिन मिनिस्ट्रियल ऑफिस जो होती है क्योंकि परमानेंट नहीं है, क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं चेंज होती रहती है, तो मिनिस्ट्रियल ऑफिस यहाँ पे लिखा है ना फ्रेंड्स, ये पॉइंट देखिए, पॉइंट हियर इज द परमानेंट कैरेक्टर्स, परमानेंट कैरेक्टर्स होने चाहिए फ्रेंड्स। तो इट कैन नॉट केस ऑफ द मिनिस्ट्रियल ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, मिनिस्ट्रियल प्राइवेट ऑफिस के अगेंस्ट नहीं किया था। देखिए तो ये जो की पॉइंट है किसके अगेंस्ट किया था, किसके अगेंस्ट नहीं, यहीं से फ्रेंड्स क्वेश्चंस बनते हैं, और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये देखिए 5 टाइप्स के रूट्स थे फ्रेंड्स। देखिए ये आपको लास्ट में दिखाते हैं फ्लो चार्ट, 5 टाइप्स के रूट्स थे फ्रेंड्स। हैबेस कार्पस मैंडवस, देखिए हैबेस कार्पस मैंडवस, क्योर सर्जरी, प्रोहिबिशन सर्जरी, क्योर ऑफ द फ्रेंड्स।
habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition and cure. 5 टाइप्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्लो चार्ट बता रहे हैं, ये लास्ट में अगर आप इसको इसकी पिक्स भी ले सकते हैं और आप इसकी पिक्स ले सकते हैं क्लीन, तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर होगा फ्रेंड्स कि देखिए इसके जो कीवर्ड्स हैं, मीनिंग्स वर्ड्स हैं, इसका पर्पस क्लियर हो जाएगा। हैवेस कार्पस, यू में हैव द बॉडी, बॉडी को प्रोड्यूस कर बॉडी होनी चाहिए। मैंडमस, बी कमांड हम कमांड करेंगे। फिर सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, ठीक है, बाय लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और लोअर कोर्ट के लिए, ट्रिब्यूनल या पब्लिक अथॉरिटी के लिए। यहाँ होता है देखिए जब पर्सन रिलीज has been detained unlawful whether in prison or private custody, मतलब जो अनलॉफुल एक्टिविटी के थ्रू डिटेन हुआ है, चाहे वो प्राइवेट कस्टडी में हो या किस प्रिजन में हो फ्रेंड्स, उस केसेस में दोस्तों हैविस कार्पस, ये बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट। इसके बिना फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं होता। मैंडमस, वी कमांड, ये पब्लिक ऑफिशियल होता है। सरसरी, देखिए ये पब्लिक ऑफिशियल और इंडिविजुअल के लिए होता है फ्रेंड्स, और पब्लिक ऑफिशियल इंडिविजुअल ये सब के लिए होता है फ्रेंड्स। ये Tertiary friends to be certified, याद रखिएगा दोस्तों, ये cause the order already passed by inferior court, tribunal or quasi, देखिए ये जुडिशरी के होता है, सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी होता है कि कौन सा जुडिशरी सिर्फ जुडिशरी के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी। ये जो भी ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या कोई जुडिशियल बॉडी सर्टिफाई करता है फ्रेंड्स, उसको दोस्तों ये या तो कैंसिल करता फ्रेंड्स या ट्रांसफर करता फ्रेंड्स, सर्टिफाई करता है देखिए इसका सर्जरी। Prohibition, to forbid friends, to prohibit an inferior court from continuing proceeding in a particular case whether it is has no jurisdiction, मतलब दोस्तों ये है कि इंफीरियर कोर्ट जहाँ पे उसकी जुडिक्शन नहीं है, प्रोसीडिंग चल रही है, ये देखिए ये केस क्या होता है, कंटिन्यूस ये प्रोडिक्स, आपको सरसरी और प्रोहिबिशन में आपको डिफरेंस बताते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों का तो काफी, इसमें दोस्तों क्या होता है, ये इसमें प्रोसीडिंग चलती है फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू प्रोसीडिंग ऑलरेडी, लेकिन ये दोस्तों ये कोई जजमेंट है दोस्तों, जजमेंट वो ऑलरेडी पास किया जा चुका है, पास्ट कोई जजमेंट पास हो चुका है, ये उसके अगेंस्ट होता है दोस्तों, वहां पे सर्टिफाई करते हैं कि जजमेंट पास हुआ था, लीगलिटी क्या फ्रेंड्स यहाँ पे किस वजह से हुआ है, इसमें जो है देखिए यहाँ पे लिखा है कॉज द ऑलरेडी ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय द फ्री कोर्ट, जो ऑर्डर पास किया जा चुका है सर्टिफाई करता है फ्रेंड्स, फिर उसको इसको रिव्यू करते हैं, तो ये दोस्तों सरसरी के होता है ये रिट्स। प्रोविजन क्या है फ्रेंड्स, जो प्रोसीडिंग होता है कंटिन्यू, अगर प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है फ्रेंड्स, केस में ये रिट्स इशू होता है टू प्रोहिबिट द इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन द पर्टिकुलर केस वेदर इट इज हैज नो जुडिक्शन, मतलब जो प्रोसीडिंग चल रही है जो उस केस के लिए एक्सेस जुरिडिक्शन, वहां पे दोस्तों ये इशू करते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, टू वारंट, लास्ट वन, बाय व्हाट अथॉरिटी, अथॉरिटी या किस वारंट से, टू रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस, मतलब जो पब्लिक ऑफिस है वो अगर उस पोस्ट के एलिजिबल नहीं है तो किस अथॉरिटी या किस वारंट के तहत, वो इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए ये पब्लिक अथॉरिटीज होती है टू रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस जो होती है वो उस मतलब वो डिजर्व नहीं करते, उस लायक नहीं फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी उस पे है, तो उस केस के लिए दोस्तों प्यूरो वारंट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए 5 टाइप्स क्रेडिट से हम पूरे कंप्लीट डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, 5 टाइप्स क्रेडिट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5 टाइप्स क्रेडिट्स फ्रेंड्स, हैवियस कार्पस, कार्पस फ्रेंड्स, मैंडोस, सर्सियरी फ्रेंड्स, मैंड हैवियस कार्पस, मैंडोस, सर्सियरी फ्रेंड्स, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, वारंट। 5 टाइप्स के रूट्स हैं फ्रेंड्स, हैंड राइटिंग पूरे से आपको क्लियर होगा। तो देखिए हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करते हैं रेट्स क्या होती है फ्रेंड्स, पॉलिश रेट्स, ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था फ्रेंड्स, इसको इशू कौन करता फ्रेंड्स, कितने टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, टाइप्स, देन दोस्तों ये किसके अगेंस्ट किया था, किसके अगेंस्ट नहीं किया था फ्रेंड्स,
कीवर्ड क्या है फ्रेंड्स, तो टोटल हम इस वीडियो में डिस्कस करें फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता है फ्रेंड्स। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों और भी जितने डेली पीडीएफ होते हैं, हिंदू एनालिसिस होता है फ्रेंड्स, डेली पीडीएफ, वहाँ जो आप लोगों को जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो करो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक। एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी हम डाल चुके हैं ये दोस्तों, पोल्टी की, जो हम नीचे डाल देंगे आई कार्ड में, या फिर ऊपर मिल जाएगा आई कार्ड में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से उसको देखिएगा दोस्तों। सेकंड क्लास का फ्रेंड्स, सेकंड क्लास। कल दोस्तों इसके आगे हम थर्ड क्लास लाएंगे फ्रेंड्स। थर्ड क्लास में हम डिस्कस करेंगे, थर्ड क्लास में फ्रेंड्स, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे फ्रेम हुआ था, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद दोस्तों सिटीजनशिप, और उसके बाद फ्रेंड्स हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पे जाएंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे फ्रेंड्स, और कोशिश करेंगे हम 2 महीने के अंदर फ्रेंड्स, 2 मंथ में फ्रेंड्स पूरे कोर्स को हम कंप्लीट कर देंगे। तो काफी ज्यादा आप लोगों को यूजफुल होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।